दोस्तों आज संडे है और आप में से कई लोग आज टेस्ट सीरीज दे के घर लौटे होंगे और रात को आके फाइनली अपने बिस्तर में सोते हुए सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से आपने पुअरली परफॉर्म किया है आज के टेस्ट में। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ना आपके टेस्ट सीरीज में नंबर उठ रहे हैं। तो क्या मैं सीजीपीएससी क्लियर कर पाऊंगा, क्लियर नहीं कर पाऊंगी? क्या मुझे कोई और एग्ज़ाम परस्यू करना चाहिए? क्या कॉलेज प्लेसमेंट वाली जॉब ही अच्छी थी क्योंकि मेरे से तो ये नहीं हो पा रहा है? इस प्रकार से कई प्रकार के नेगेटिव्स ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज नहीं समझ रहे हैं, क्या किया जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिलेबस कंप्लीशन आपका टॉप प्रायोरिटी है। टेस्ट सीरीज सिर्फ एक जरिया है आपका सिलेबस को कंप्लीट और रिवाइज करवाने का। थाउजेंड ऑफ टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं और उसमें टॉप कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीजीपीएससी में भी टॉप करने वाले हैं। ऐसे कई लोग हैं जो साल भर टेस्ट में टॉप करते हैं और लास्ट में जब उनका कह सकते हैं कि साल भर जो कोचिंग का टेस्ट सीरीज में टॉप 3 में आता रहता है, उनका रैंक कभी 3 के नीचे आता ही नहीं है। वो 3000 लोगों में भी नहीं आ पाते हैं स्टेट वाइड। तो दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इस वीडियो से अगर एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी है, वो ये है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट 12 फरवरी के उन 100 जीएस और सीसेट क्वेश्चन से डिसाइड होगा, उसके पहले या बाद में नहीं। दोस्तों ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। फिर भी अगर टाइम के हिसाब से सिलेबस बहुत छोटा छूटा हुआ है तो जस्ट एक्सेप्ट कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कंप्लीट करना। खुद पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है। और स्पेशली मैं ऐसे लोगों को बोलूँगा जो फर्स्ट टाइमर है, इस बात को समझिए कि एक सिलेबस को ढंग से कंप्लीट करने के लिए आपको लगभग 1.5 साल चाहिए होते हैं और उसके बाद उसको मेंस प्रिपेयर करने के लिए आंसर राइटिंग वगैरह करके एकदम फिनिशिंग स्टेज पे पहुंचाने के लिए आपको 6 महीने और चाहिए होते हैं। तो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 2 years while being serious about your CGPSC goals। अगर आपको थोड़ा सा कुछ जानना है कि थोड़ा सा रिलैक्स होना है कि भाई टॉपर्स तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, मुझसे भी नहीं हो पाया था पहले से 9-10 महीने में सिलेबस कवर। एंड सिलेबस इतना वास्ट है कि मुझे नहीं लगता है कि ह्यूमनली पॉसिबल है उस पर्टिकुलर सिलेबस को 9 से 10 महीने में उसको अच्छे से साथ लेना। और साथ ही साथ इतने टफ कंपटीशन में ऐसे लोगों के बीच में जो 3 से लेकर 4 साल से पढ़ रहे हैं, उनसे compete करना फैक्ट्स पे, नॉलेज पे और कॉन्सेप्ट्स पे, मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। तो जो मूल मंत्र दोस्तों वो ये है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है, कोचिंग के टेस्ट के लिए नहीं करना है। तो बताया आपको, जो एग्जांपल दे चुका हूँ, ऐसे कई लोग हैं जो कोचिंग में हमेशा टॉप 3 में आते हैं लेकिन टॉप 3000 में भी नहीं आ पाते हैं स्टेट लेवल पे। वो इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि वो कोचिंग के टेस्ट के लिए ही स्पेसिफिकली प्रिपेयर करते हैं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देख लीजिए, आप मेंस की टेस्ट सीरीज देख लीजिए, हर कोचिंग में ऐसे कोई ना कोई दीदी भैया हैं जो कोचिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन कभी उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, कभी उनका मेंस क्लियर नहीं होता है, कभी उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। और अगर मान लो इंटरव्यू के बाद भी बहुत अच्छी कह सकते हैं कि संयोग बैठा, फिर भी वो पोस्ट नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वो टॉप 100 टॉप 150 में भी नहीं आ पाते हैं दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल हर कोचिंग में है, हर लाइब्रेरीज में है। हर ऐसे लोग हैं जो अपना जी जान झोंक देते हैं कोचिंग के टेस्ट पे अटेम्प्ट करने के लिए, उनको टॉप करने के लिए, और वो सीजीपीएससी को जो रेलेवेंट लेवल है, जो उसकी डिमांड है, उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, 30 दिन में आप बहुत सारे छोटे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हो। आप पूरा का पूरा सीजीजीएस रिवाइज कर सकते हो, आप ज्योग्राफी रिवाइज कर सकते हो, इकोनॉमी रिवाइज कर सकते हो, आप इन्वायरमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, आप साइंस प्रिपेयर कर सकते हो, आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो, आप इकोनॉमिक सर्वे जैसे सब्जेक्ट जीरो से रट सकते हो। तो दोस्तों 30 दिन में ना आपको ना छोटे छोटे सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इंडियन हिस्ट्री हो गया और इंडियन पॉलिटी हो गया, ठीक है, स्पेसिफिकली एंड वेरी स्पेशली इंडियन हिस्ट्री, इन पे उतना ध्यान नहीं देना है दोस्तों। अगर आप डेली आज से लेके कह सकते हैं 30 जनवरी तक या 31 जनवरी तक भी अगर 8-8 घंटे 6-6 घंटे दे रहे हो ना, तो आप देखोगे कि आज आप नोट कर लो पेपर में कि आज 25 दिसंबर 26 दिसंबर में मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ है, और आप देख लेना 31 जनवरी को आपको कितना प्रिपरेशन हो जाएगा। 30 दिन के अंदर ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं जो आप बिल्कुल फिनिश कर सकते हो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा जा सकता है 30 दिन में, इन्वायरमेंट पढ़ा जा सकता है, इन्वायरमेंट तो आप 3 दिन में पढ़ डालोगे। साइंस प्रिपेयर किया जा सकता है अगर आप स्पेसिफिकली साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो। करंट अफेयर 0 से लेके 100% तक मार्केट में अवेलेबल पॉपुलर कोचिंग मैगजीन्स के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो।
तो दोस्तों 30 डेज बहुत 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 ज़्यादा होते हैं छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्पेशली इंडिया जीएस के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो डेली कंसिस्टेंटली, अभी लास्ट का 1 महीना है, अगर कुछ भी चीज़ नहीं रटनी है, नए कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, तो 30 दिन में वो हो जाएंगे दोस्तों। इतना जोश रहेगा, इतना एड्रेनालिन रहेगा अंदर कि आपसे वो प्रिपेयर हो जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट सिट एंड स्टडी। बैठो, पढ़ो, ज़्यादा मत सोचो। कभी कभी कुछ चीज़ें तभी होती है जब उनको होना होता है। अगर मेरा पहला प्रीलिम्स क्लियर हो जाता ना, और मेरा मेंस तो उस टाइम भी क्लियर नहीं था, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मैं कुछ जय जुगाड़ करके उस 3 महीने में जैसे तैसे पेपर 7, 6, पेपर 2, पेपर 1 ये सब प्रिपेयर करता, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रैंक आ जाती मेरी, 80, 90, चलो बहुत अच्छी कंडीशन में 55 आ जाती। तो क्लास 3 पोस्ट से ज़्यादा मैं नहीं ले पाता, और मैं शायद आपके सामने नहीं होता ये सब चीज़ें बताते हुए। द रीज़न कि उस टाइम पे मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, वो मेरी ह्यूमन एरर तो हो सकते हैं, साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि हो सकता है भगवान के कुछ बहुत अच्छे प्लान रहे होंगे मेरे लिए, माँ सरस्वती की कुछ और कृपा मेरे लिए इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है, तो रीज़न कि उस टाइम पे मेरा प्रीलिम्स 129 कट ऑफ जाने के बाद 126, 127 नंबर में भी नहीं हुआ, और मेरे कितने क्रिटिकल क्वेश्चंस विलोपित होके, या फिर क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज होके नेगेटिव हो गया, उसका रीज़न यही था कि भगवान मुझे किसी न किसी हायर जगह में ले जा रहा था। तो आपको भी यही सोचना है कि मैंने अपने साइड से 100% दिया। अगर नहीं हो रहा है या फिर अभी नहीं हो पा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि भगवान कुछ और बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए लेके भविष्य में आएगा। जस्ट बी पॉजिटिव। तब तक के लिए सिर्फ बैठो, पढ़ो, ज़्यादा मत सोचो, खुद की मेहनत पे भरोसा रखो, और इसके बाद भी अगर चीज़ नहीं बनती है तो भगवान पे भरोसा रखो, वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आप लोगों के प्लान करके रखे होंगे। आशा करता हूँ कि इस पॉजिटिविटी के साथ अपना वीक एंड करेंगे, और जो नया वीक जो आने वाला है उसमें उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, 30 डेज आर अ लॉट। 30 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। इट्स टाइम कि यू स्टेप ऑन दैट गैस पेडल। जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो, जितना ज़्यादा हो सके घंटे लगाओ, नींद में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। बाकी इधर उधर की चीज़ों में कह सकते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। वीकेंड्स पे ऑफ नहीं रहना है, हेल्दी खाना है। अगर देर रात में अगर आप बाइक चलाते हुए घर से आगे पीछे हो रहे हो, तो मेक श्योर कि आप गर्म कपड़े अच्छे से पहन लो। पानी इधर उधर का मत पीना, ठीक है। ऐसा नहीं गुपचुप ठेले में जाके भैया एक्स्ट्रा पानी डाल दो, उसको गटक गए हो, इस टाइप की हरकतें मत करो। जस्ट कीप केयर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने हेल्थ का ख्याल रखो। नो वीकेंड्स ऑफ, मेहनत करनी है डे इन डे आउट। अगले 30-40 दिन तक आपको सिर्फ एक ही टारगेट रखना अपने दिमाग में, डैट इज CGPSC प्रीलिम्स। ठीक है, जैसे CGPSC प्रीलिम्स हो जाएगा 12 तारीख को, उसके बाद 20 तारीख तक ब्रेक ले लेना। 20-21 के आसपास आंसर की मैच कर लेना, हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके बाद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्या है आगे का प्लान, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जस्ट टेक केयर, कीप स्टडिंग। जय हिंद।